ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 51 है। दूसरे अध्याय के 34वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग वृत्तियों को लेकर के कहा है 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं और वो पांचों वृत्तियां सुख देने वाली होती हैं और वही पांचों वृत्तियां दुख देने वाली भी होती हैं। यदि उन वृत्तियों को रोक लिया जाए तो आत्मा स्वस्थ होता है, अपने में स्थित होता है, अपने निज स्वरूप में रहता है। ये बात कही है। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए अगले सूत्र में कहा जा रहा है। माता जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। 34वें सूत्र के जो प्रथम पंक्ति है जी, उसके शब्दार्थ भी मैं समझना चाहती हूँ और पूरा होगी। प्रथम पंक्ति जी। तन्निवृत्तौ वृत्ति निवृत्तौ। पिछले माइक बंद करके रखिएगा। पिछले 33वें सूत्र में वृत्तियों की चर्चा की थी। तो वृत्ति निवृत्तो 5 प्रकार की वृत्तियों को निवृत्तो सत्याम, उनकी निवृत्ति होने पर, ये सत्याम जो है पर अर्थ को कहता है। तो वृत्ति निवृत्तो सत्याम, वृत्तियों के रुक जाने पर, वृत्तियों के रुक जाने पर क्या होगा? उपशांत। उपशांत मन जो है शांत होता है और उपराग, राग जो है वो समाप्त होता है, अर्थात वृत्तियां समाप्त हो जाता है। उपरागो अभिसंबंध। तो उपराग जो है वृत्ति समाप्त होने का संबंध मन के साथ हो जाता है। तो यस्य, जिस मन के साथ उपराग अभिसंबंध, जब मन के साथ में राग रहित का संबंध होता है, तथा विदः पुरुष, ऐसा स्वरूप वाला आत्मा हो जाता है। कैसा स्वरूप वाला आत्मा होता है? स्वस्थः स्वस्मिन् स्थितः, अपने आप में स्थित हो जाता है। स्वरूपतः शुद्धो भवति। तो जब अपने आप में स्थित होता है, अपने आप को अनुभव करता है, तो कैसा अनुभव करता है? शुद्ध, अपने आप को शुद्ध अनुभव करता है। ये इसका अभिप्राय है। माता जी। स्वामी जी धन्यवाद जी। अब इसी बात को, स्वस्थता को समझाया जा रहा है। कुसुमवच्च मणि, कुसुमवच्च मणि। तो कुसुमवत् च मणि ही कहते हैं। कुसुमवत्, और सूत्र में चकार आया है। चकारात कुसुमवत् के साथ में चकारात अकुसुमवत् अपि, ऐसा भी अर्थ लिया जा रहा है। एक तो कुसुमवत् और एक अकुसुमवत्। तो इसमें वत् शब्द आया है अंत में, कुसुमवत्। उस वत् को समझाया जा रहा है। अत्र वत् प्रत्ययेन सप्तम्याम उपमा। अत्र इस सूत्र में ये जो वत् प्रत्यय जुड़ा है, कुसुमा के आगे वत् जो जुड़ा है,
ये प्रत्यय कहलाता है। तो इस वत प्रत्यय से सप्तम्याम, सप्तमी का अर्थ लेकर के उपमा दी जा रही है। इस वत से सप्तमी के अर्थ में उपमा बताई जा रही है। यथा, जैसे कि ये कुसुम क्या है? जपा कुसुम, उसको जपा कुसुम कहते हैं संस्कृत में। गुड़हल का फूल उसको ऐसा भी कहते हैं। तो जपा कुसुमे, उसी को खोला है, जपा कुसुम आश्रय। ये जो गुड़हल का जो फूल है उसके आश्रय में मणि, मणि आ जाए। मणि कहते हैं स्फटिक मणि या बिल्लोर का पत्थर या क्रिस्टल भी आप बोल सकते हैं। क्रिस्टल कहो, बिल्लोर का पत्थर कहो या मणि कहो, एक ही बात है। तो जो गुड़हल का जो फूल है उसके समीप यदि उस मणि को रख दिया जाए, या और स्थूल रूप में मैं इस मणि को अपने शब्दों में बोलूं, दर्पण को रख दिया जाए, मिरर को रख दिया जाए, तद उपरागा, तद उपरागवान भवति, तद उपरागवान भवति। वो जो मणि है वो उस जपा कुसुम वाला बन जाता है। तद उपरागवान भवति का अर्थ है वो जो मणि है, जो बिल्लोर का पत्थर है, या यूं कहिए जो मिरर है, दर्पण है, वो दर्पण गुड़हल फूल जैसा हो जाता है। ठीक है। पुनः च, अथवा पुनः फिर क्या करो, अकुसुमवत, जपा कुसुम आश्रय अपगता। उस जपा नामक जो फूल है, अर्थात जो गुड़हल का फूल है, उसको वहां से अपगता, हटा दिया जाए। तो स्फटिको मणि स्वरूपता शुद्धो अवतिष्ठते। वो जो स्फटिक मणि है, वो बिल्लोर पत्थर है, या यूं कहिए जो दर्पण है, स्वरूपता अपने स्वरूप से शुद्ध अवतिष्ठते, वो शुद्ध केवल दर्पण के रूप में बना रहता है। तथा ठीक इसी प्रकार से पुरुषो अपि, ये जो जीवात्मा है वो भी वृत्ते उपरागात, जब वृत्तियों का उपराग होता है यानी वृत्तियों के साथ संबंध होता है, तो रक्त, वो रक्त हो जाता है, अर्थात राग युक्त हो जाता है, द्वेष युक्त हो जाता है, मोह युक्त हो जाता है। तन्निवृत्तो, और उन वृत्तियों के अट जाने पर शुद्ध, अपने आप में शुद्ध रहता है, स्वस्थो भवति, स्वस्थ होता है। तो आत्मा को, जीवात्मा को समझाने के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया है एक फूल, और उस फूल का नाम है कुसुम, जपा कुसुम कहते हैं, और हिंदी में गुड़हल का फूल कहते हैं। अगर वो फूल आपको नहीं समझ में आए तो गुलाब का फूल ले लीजिएगा। और मणि शब्द से आप क्रिस्टल को ना लें, कोई बात नहीं। किसी को क्रिस्टल क्या होता है समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, एक दर्पण ले लीजिएगा, मिरर ले लीजिएगा। जैसे मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो मिरर भी आपकी तरह दिखाई देता है। मिरर के सामने यदि गुलाब का फूल रख दो, मिरर भी गुलाब फूल जैसा दिखाई देता है। उसको हटा दो, अपने स्वरूप में रहेगा वो मिरर। यही बात यहाँ पर कही है। तो जैसे दर्पण के सामने जो वस्तु ला करके खड़ा करो, दर्पण भी वैसा ही दिखने लगता है। ठीक इसी प्रकार ये जो आत्मा है, हम हैं, तो हमारे सामने रूप आता है तो हम अपने आप को रूप समझने लगते हैं, और कुछ नहीं। जब रस आता है तो अपने आप को रस समझने लगते हैं। स्पर्श आता है तो अपने आप को स्पर्श समझने लगते हैं। वृत्ति को और स्वयं को एक समझने लगते हैं। आप समझते तो ऐसे ही है लेकिन मानते नहीं, बस यही बात है, यही अविद्या है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्यों माता शकुंतला जी, रूप और आप एक ही है क्या? नहीं, ऐसे कैसे, मैं तो रूप को अलग मानती हूँ और आत्मा को अलग मानती हूँ। ऐसा आप सब यही उत्तर दोहराएंगे, ये रटा हुआ उत्तर यही दोहराएंगे सब लोग, लेकिन ऐसा नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते। ये समझ में नहीं आता व्यक्ति को, समझ में एक दिन आएगा जरूर। शरीर को और आत्मा को
आप अलग नहीं मानते हैं। पूछा जाए आपसे, बिल्कुल अलग मानते हैं। जैसे कैसे होता है, शरीर तो जड़ है, समाप्त होता है, नष्ट होता है, पर आत्मा तो नष्ट नहीं होता, यही बोलेंगे सब। लेकिन बोलते यही है, लेकिन समझते ये नहीं। क्या समझते हैं? शरीर को और आत्मा को एक समझते हैं व्यवहार में। इसलिए शरीर जब मरता है तो रोते हैं आप, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो दादी हो, चाहे दादा हो, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, कोई भी हो। शरीर तो मर गया, आत्मा तो नहीं मरता है, फिर रोना किस बात का है? आत्मा तो मरता नहीं है। रही बात शरीर मर गया इसलिए रोता हूं मैं, शरीर मर गया, आत्मा तो नहीं मरता, लेकिन शरीर मर गया, शरीर को नहीं मरना चाहिए। क्यों नहीं मरना चाहिए शरीर को? वो तो मरने वाला है, मरने वाला तो मरेगा। नहीं, उसको देर से मरना था, अभी क्यों मरा? आपके हाथ में है क्या उसको रोकने का? बताओ, आपके हाथ में है क्या? आपके रोने का कारण है ना समझ, और कुछ नहीं। क्या ना समझ है? हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में कब क्या हो सकता है ये हम नहीं समझते। अगर ये पहले से समझ ले हम, तो कोई रोना धोना नहीं आएगा। हम अपेक्षा इतने लेकर के चलते हैं, आवश्यकताओं को, अपेक्षाओं को लेकर के जीते हैं, और वो जो हमारी अपेक्षा है वो रुक जाती हैं, इसलिए हमें रोना आता है, और कुछ नहीं। जब आदमी को समझ में आता है मैं ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकता, न पति से, न पत्नी से, न भाई से, न बहन से, न गुरु से, न आचार्य से, जो मिल रहा है ले लूँगा, जब नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पहले से पता है एक दिन आएगा। कब आएगा मेरे को नहीं पता है, लेकिन एक दिन आएगा जो मेरी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, तब मेरे को रोना नहीं है, क्योंकि ये दिन आने वाला है, कभी भी आ सकता है। जब मेरे को पहले से सब पता है तो क्यों रोना आएगा? जितने कपड़े पहन के रखे हैं ना आप लोग, अब सबको पहले से पता है एक दिन ये आउटडेटेड हो जाएगा, इसको हटाऊंगा या हटाऊंगी, नया ले लूंगा, नया ले लूंगी, सबको पता है। इसलिए आप रोते नहीं, मातम नहीं बनाते, क्योंकि उसको जानते हैं आप पहले से। तो जिसके बारे में आप जानते हैं उसमें आप रोना धोना नहीं करते हैं, और जिस के विषय में आप नहीं जानते वहीं ये रोना धोना चलता है। तो सबको समझना होगा, यही विवेक है, यही वैराग्य है। सबको पहले से समझना होगा। तो कैसे समझ लेंगे? समझ लो, समझने के लिए तो जीवन है, समझने के लिए तो जीवन है। ये जीवन मिला इसीलिए समझने हैं, और समझ करके दुखों को दूर करना है। नहीं, आपको क्या, आप तो बाबा है, सन्यासी, आप तो सब समझ सकते हैं, हम तो गृहस्थी, मतलब कोई सर्टिफिकेट लाए कि गृहस्थी व्यक्ति को जो है नहीं समझना है, या उसको ना समझे तो भी चल सकता है। चाहे कोई हस्ती हो, जो गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सबको समझना है। समझने के लिए जीवन मिला है। आज समझ लो या कल समझ लो या परसों समझ लो, एक दिन आएगा जीवन में समझना है। जब समझना ही है तो आज ही क्यों ना समझे हम, आज ही समझो ना, और कुछ नहीं, यही इतनी सी बात है। तो हम समझते नहीं है, वृत्ति को और स्वयं को एक मानते, जैसे शरीर को और आत्मा को एक मानते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से सारी वृत्तियों को, चाहे वो रूप की वृत्ति हो, चाहे वो रस की वृत्ति हो, चाहे वो गंध की वृत्ति हो, चाहे वो पैसे की वृत्ति हो, चाहे किसी की वृत्ति हो, हाँ जी, पैसा लगाते होंगे ना आप में, किसी न किसी में, कोई शेयर्स में लगाता होगा, कोई किसी में, कोई किसी में, वो डूब गए तो रोएंगे आप, दुखी होंगे, परेशान रहेंगे, स्ट्रेस होगा आपको, क्योंकि उस पैसे को और अपने आप को आप अलग नहीं मानते, एक ही मानते। ये इसी का अर्थ है। जब अलग माने वो तो चला गया, मेरे को क्या दिक्कत है, दोबारा प्राप्त कर लूंगा ना। जैसे अभी इस समय आप बिना स्ट्रेस के, बिना कष्ट के आराम से मेरी बात को सुन रहे हैं, और इमरजेंसी आ जाए आपको, आपकी पत्नी, आपके पति, या जो भी आप जो पढ़ने वाले आप पढ़ रहे हैं, आपके अपने निकट का व्यक्ति आकर के दौड़ करके आके सुना दे कोई इमरजेंसी ऐसी, क्या पढ़ोगे आप?
क्या पढ़ोगे आप? नहीं पढ़ोगे आप। ये एक ही एक विषय का परीक्षण हो जाएगा ना आपका। एक मिनट लगता नहीं परीक्षण होने में। उसको सुन लिया, उसको रख दिया, मस्त होकर के पढ़ाई कर लिया। पढ़ाई करने के बाद में ठीक है, जो करना कर लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि वृत्ति को और अपने आप को एक मानते हैं और कुछ नहीं। आप में से कह सकते हैं अच्छा इतनी बड़ी इमरजेंसी आ गए, इसका मतलब पढ़ना चाहिए उसको। अच्छा वो तो मर गया मान लीजिएगा, ऐसी इमरजेंसी आ गई आपके पास में, बता दियो मर गया, अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। फिर क्यों परेशान होना है? मरने के बाद जो जो करना वो करेंगे आराम से, जल्दी क्या है? अथवा आग लग रही है, जरूर पाठ बंद करो, दौड़ो, अगर आप उसको बुझा सकते बुझा दो। अब बैठे हो दिल्ली में और आग लगी है बेंगलुरु में, चुपचाप पढ़ो ना, आप क्या कर सकते? नहीं जी किसी को फोन करके उसको रोकवा सकते? बिल्कुल रोको ना। पॉसिबिलिटी है तो आप करिएगा ना, पाठ भी बंद करो, सब करो, ध्यान भी बंद करो, सब बंद करो। लेकिन कुछ नहीं कर सकते आप, तब क्या करोगे? शांति से रहोगे, और क्या करना है? यही तो विवेक है। ये विवेक कब होगा? वृत्ति को और स्वयं को अलग मानने पर होगा। हम अलग नहीं मानते, इसलिए सारी समस्याओं का जड़ है वृत्ति और आत्मा को एक मानना, और कुछ नहीं। यही तो कहना चाहते हैं यहां पर। यहां यही कहना चाहते हैं, और कुछ नहीं कहना चाहते। आगे बढ़ता हूं जी। पता नहीं कितना आपको स्पष्ट हुआ है। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये शुद्ध के साथ जो है, ये स्वस्थ का क्या अभिप्राय है यहाँ? स्वस्थ का मतलब है स्वस्मिन स्थिता स्वस्थः, जो अपने आप में स्थित रहता है, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझना, ये है स्वस्थ। शुद्ध फिर क्या हुआ? शुद्ध और दोनों चीजें हैं, शुद्ध और स्वस्थ। वो शुद्ध को ही खोला है, स्वस्थ। जब स्वस्थ है तभी शुद्ध माना जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, सुदेशना जी को क्या कहना है? सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, यहाँ पर स्वास्तिक मणि जो है उसको आत्मा लेंगे, और ये जो कुसुम है इसको वृत्ति समझेंगे। हाँ, ऐसे समझ लीजिएगा, बिल्कुल समझ लीजिएगा। जैसे समझने से आपको समझ में आता है वैसे समझ लीजिएगा। और स्वामी जी चित्त को क्या समझेंगे? अब चित्त तो क्यों लाए हो यहाँ पर? यहाँ केवल ये इधर उधर नहीं जाइए, पटरी से उतरना नहीं। जो बात कही जा रही उतना ही ले लेना। एक समझ में आ गए, आप 50 के साथ जोड़ करके समझना चाहते, क्यों समझना चाहते हो? वो विषय ही नहीं है यहाँ पर। इधर उधर मत जाना, अभी सुन लो। यहाँ केवल इतना बताया है, फूल को वृत्ति समझ लो और मणि को आत्मा समझ लो, इतना ही समझ लो। ये समझ में आ गए, और आगे बढ़ो ना। और उसको जबरदस्ती खींच करके किसी के साथ जोड़ने का क्यों प्रयास करना? अगर जुड़ सकता है तो जोड़ो, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ जोड़ करके समझने का प्रयास मत करना। और व्यक्ति यही करता है अनेक बार। ऐसा मत करो। जितना बताए उतने, उदाहरण में उतना ही अंश लेना चाहिए जितना वो बताना चाहते हैं। ठीक है जी? जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। मैं आपको जबरदस्ती रोक नहीं रहा हूं। आपको ऐसा नहीं लगे देखो ऐसा हमको यूं दबा देते हैं, मैं ऐसा दबाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। वास्तविकता आपके सामने बता रहा हूं। विद्यार्थी के सामने जब तक वास्तविकता नहीं आएगी तब तक विद्यार्थी आगे बढ़ नहीं सकता। विद्यार्थी कहाँ दोष करता है उसके दोष को बताना ही पड़ता है अध्यापक को। नहीं बताएगा तो विद्यार्थी दोष करता जाएगा। मैं आपके दोष को उजागर इसलिए करता हूं ताकि ऐसे दोष आप ना करें। इसका यही अभिप्राय, और कोई अभिप्राय नहीं है। करणानां वृत्ति संबंध कथम पुरुषेण सह प्रवृत्ता इति
अत्र उच्यते। आगे कहा जा रहा है करणानाम वृत्ति संबंध। ये जो करण है, साधन है, 13 साधन बताए थे पीछे, इन करणों का वृत्ति संबंध, वृत्ति के साथ जो संबंध है, करणों का और वृत्ति का जो संबंध है, ये संबंध कथम पुरुषेण सह प्रवृत्तः, इस पुरुष के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। वृत्तियों का संबंध, क्योंकि करणों के माध्यम से वृत्ति बनती है, करणों के माध्यम से वृत्ति बनती है, और उस वृत्ति का पुरुष के साथ संबंध जो हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये संबंध प्रारंभ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये इसका अभिप्राय है। प्रश्न को समझते हैं तो उत्तर समझ में आ जाएगा। जब वृत्ति बन रही है तो उस वृत्ति का आत्मा के साथ, पुरुष के साथ संबंध जुड़ रहा है। तो ये संबंध क्यों जुड़ रहा है? ये वृत्ति ना हो भला अच्छा होता, ये वृत्ति तो मेरे को परेशान कर रही है। वृत्ति ना हो, पुरुष के साथ जुड़ा ही ना रहे, आत्मा के साथ वृत्ति जुड़ा ना रहे, ये क्यों जुड़ रही है आत्मा के साथ, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर दिया जा रहा है पुरुषार्थम करणोद्भव अपि अदृष्टोल्लासात्। पुरुषार्थम करणोद्भव अपि अदृष्टोल्लासात्। कहते हैं करणोद्भव, जितने भी करण साधनों का उद्भव हुआ है, इनकी उत्पत्ति हुई है, ये जो करण हैं जितने भी उत्पन्न हुए, वो क्यों उत्पन्न हुए? खलु, निश्चित रूप से, पुरुषार्थः, ये आत्मा के लिए हुए हैं। क्यों हुए हैं? पुरुष प्रयोजनाय, पुरुष के आत्मा के प्रयोजन को, उसके उद्देश्य को, उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए करणों का उद्भव हुआ है, उनकी उत्पत्ति इसीलिए हुई है। मेरे को आँख क्यों मिली है? क्योंकि मेरे प्रयोजन को, आत्मा के प्रयोजन को पूरा करना चाहती है। इस तरह का समझ लीजिएगा। अपि और एक बात है, अदृष्टोल्लासात्, अदृष्टस्य भोगोन्मुखत्वात् संभवति। ये जो अदृष्ट है, अदृष्ट पारिभाषिक शब्द है। अदृष्ट कहते हैं धर्माधर्म को, और धर्माधर्म कहते हैं पाप पुण्य को। पाप पुण्य कहते हैं एक ऐसा संस्कार जो हम कर्म करते हैं। कर्म तो क्रिया है, क्रियारूपी कर्म उसी समय नष्ट हो जाता है। क्रियारूपी जो कर्म है, जब किया तो समाप्त हो गया। उस क्रियारूपी कर्म के कारण से हमारे मन में एक छाप पड़ता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। और वो संस्कार 2 प्रकार का होता है। एक वो संस्कार होता है जो आगे जा कर के उस कर्म के बदले में हमको फल देने वाला है। जो हमने कर्म किया, वो कर्म तो समाप्त हो गया, ठीक है जी। मैंने कुछ बोला आपके लिए, बहुत बुरा बोल दिया, समाप्त हो गया। अब वो जो बुरा बोलने के कारण से एक छाप पड़ता है मेरे मन में, जिसको हम संस्कार कहते हैं। वो जो संस्कार है वो 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार के संस्कार के बारे में आपके सामने रख रहा हूं कि बोलना रूपी क्रिया तो समाप्त हो गई, लेकिन उसका जो संस्कार पड़ा है मन के अंदर, उसको कहते हैं धर्म या अधर्म रूपी संस्कार। और वही धर्म अधर्म रूपी संस्कार मेरे इस बुरा बोलने के बदले में मेरे को फल देगा। और जीवन भर बुरा बोलता जाता हूँ, कुछ ना कुछ बोलता जाता हूँ, किसी के लिए बोलता जाता हूँ, बिना प्रमाण के बोलता जाता हूँ। जन्म होगा ऐसा, और गूंगा बनूंगा, फिर बोलना ही बंद हो जाएगा। ऐसा तो वो जो हर कर्म का एक संस्कार पड़ता है, जिसको धर्माधर्म नाम दिया है, उसी को अदृष्ट शब्द से बोला है। धर्माधर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि अच्छे कर्म का अच्छा संस्कार, बुरे कर्म का बुरा संस्कार, इसलिए उसको धर्म अधर्म शब्द से बोला जाता है। और धर्माधर्म ना बोले तो केवल एक शब्द बोलना है तो अदृष्ट बोला जाता है। अदृष्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसका नाम है अदृष्ट। तो अदृष्टस्य भोगोन्मुखत्वात्, ये जो अदृष्ट बना हुआ रहता है प्रत्येक व्यक्ति के मन में, उस अदृष्ट के भोग को उन्मुख करने के लिए, उस अदृष्ट के भोग को प्राप्त कराने के लिए ही ये सारी के सारी वृत्तियां हैं और ये सारे के सारे कारण हैं, ये कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? कारण क्यों उत्पन्न हुए हैं, साधन क्यों उत्पन्न हुए हैं? क्योंकि जो हमारा अदृष्ट बना हुआ है, उस अदृष्ट को
फल देने के लिए उत्पन्न हुआ है। करण मिलेंगे, साधन मिलेंगे तो जो अदृष्ट है उसको हम भोग पाएंगे। आंखें होंगी तो आंखों का सुख ले पाऊंगा, जिह्वा होगी तो बोलने का काम करूंगा या रस ले पाऊंगा, ऐसा। हाँ जी, सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। ये उल्लासात का मतलब क्या होगा? अदृष्ट उल्लासात, उल्लासात का अर्थ है भोगोन्मुखात, भोगोन्मुखत्वात, उसी को खोला है। उल्लास का अर्थ है उसको बस जैसे बड़े उल्लासित हो रहा है व्यक्ति, बोलते हैं ना आप लोग भाषा में। उल्लासित का मतलब यहाँ पर तत्परता के लिए, यानी हम उसको बड़े चाव से खाने के लिए हम बैठे हैं। अगर खाना बहुत भूख लग रही है और बैठे खाने के लिए, बड़ा उल्लास है आपके अंदर, खाने का बड़ा चाव है, यानी उस खाने का भोग करने के लिए हम तत्पर हैं, इसका अर्थ यह है। तो भोग को उन्मुख करने के लिए, हाँ जी, उत्साहित, उत्साहित उस रूप में नहीं कहिएगा, मतलब वो प्रवृत्त हो रहा है, यानी भोग हमारे सम्मुख ला रहा है, ये उल्लास शब्द से ये अर्थ लेंगे। नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे आपने बताया था कि सकाम कर्म का फल शरीर होता है और निष्काम कर्म का फल होता है मुक्ति। तो ये जो निष्काम कर्म संचित होते हैं अनेक जन्मों के, तो उनका ये कर्माशय अलग बनता है जो धीरे धीरे हमें मुक्ति का फल प्रदान करेगा, या साथ साथ ही भोगे जाएंगे निष्काम कर्म भी? मैंने ये तो कुछ नहीं बताया जी, आप अपनी ओर से बोलते जा रहे हैं, प्रसंग से हट करके बोल रहे हैं आप इस तरह का अगर प्रश्न करेंगे तो पाठ ही नहीं होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, निष्काम कर्म वो कर्म, उस चर्चा ही नहीं किया। आप ये क्यों ला रहे हो यहाँ पर? इसलिए प्रश्न मत करिएगा। अगर सूत्र के अंदर, भाष्य के अंदर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कोई पंक्ति नहीं समझ में नहीं आ रहे, तो आप पूछ सकते हैं, अन्य कोई प्रश्न नहीं कर सकते, नहीं तो पाठ नहीं होगा। सभी के लिए बोल रहा हूँ, केवल नरेंद्र जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जी, राजगोपाल जी। जी, पुरुषार्थम शब्द आया है। हाँ जी। और व्याख्या में पुरुषार्थ लिखी गई है जी। पुरुषार्थम लिख के अर्थ में करने से नहीं होता क्या? नहीं, ये कर्णोद्भव खलु पुरुषार्थ, ये कर्णों का उद्भव पुरुष के लिए है, क्योंकि कर्णोद्भव को ध्यान में रख करके पुरुषार्थ बोला है। वैसे पुरुषार्थम पुरुष के लिए ये अलग शब्द है, और पुरुषार्थ ये भी अलग शब्द है, दोनों ढंग से चलता है, पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। जी जी। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ये जो अदृष्ट है, ये हमें भोग को देने के लिए सदा बना रहता है, हमारे मन के अंदर अदृष्ट बना रहता है, सदा बना रहता है। यही आगे जा कर के हमें भोगों को देने वाला है, चाहे वो सुख रूपी भोग हो या दुख रूपी भोग हो। तो ये जो कर्णों का उद्भव हुआ है, ये पुरुष के प्रयोजन के लिए हुआ है। उसी के लिए एक और उदाहरण दे रहे हैं, यथा, जैसे कि धेनुवत वत्साय, वत्साय धेनुवत, वत्साय यथा धेनु प्रवर्तते। वत्स कहते हैं बछड़े को, धेनु कहते गाय को। यथा जैसे धेनु गाय वत्साय प्रवर्तते, बछड़े के लिए प्रवृत्त होती है। क्यों प्रवृत्त होती है? दुग्धम श्रावयितुम, दूध पिलाने के लिए। गाय जो है अपने बछड़े के लिए प्रवृत्त होती है। क्यों प्रवृत्त होती है? दुग्धम श्रावयितुम, दूध श्रावित करने के लिए, दूध पिलाने के लिए। तथैव, ठीक इसी प्रकार से कर्णम प्रवर्तते पुरुषाय, ये जो करण है, ये जो साधन है, तेरा साधन, ये प्रवृत्त होता है किसके लिए? पुरुषाय, पुरुष के लिए। क्यों? अदृष्ट भोगम प्रदातुम, जो अदृष्ट रूपी भोग है उसको देने के लिए ये करण जो है पुरुष के लिए प्रवृत्त होते हैं। तच्च, और एक बात, करणम त्रयोदश विधम अवरांतर भेदात, जो करण आप बोल रहे हो वो करण क्या है? तो कहते हैं करणम त्रयोदश विधम, करण 13 प्रकार के हैं, अवरांतर भेदात, अलग अलग भेदों से।
करणं त्रयोदशविधं, करणं खलु यस्य उद्भव पुरुषार्थः तत् त्रयोदशविधं, त्रयोदश प्रकारकम अस्ति। करणम खलु, जो करण है, साधन है, यस्य उद्भव, जिसके लिए उत्पन्न होते हैं, वो कौन है? पुरुषार्थ, पुरुष के लिए उत्पन्न होते हैं। तत्, वो जो करण है, त्रयोदश विधम, वो 13 प्रकार का है। ये यूँ कहिए, त्रयोदश विधम को खोला है त्रयोदश प्रकारकम, वो 13 प्रकार के करण हैं, उनकी उत्पत्ति पुरुष के लिए हुई है। कुतः, क्यों ऐसा 13 प्रकार के हैं? तो कहते हैं अवरांतर भेदात, बहि अंतः भेदात, बाह्य आभ्यंतर भेदात। क्योंकि वो करण जो है अलग अलग क्यों उत्पन्न हुए? तो कह रहे हैं बाहर के काम के लिए और अंदर के काम के लिए। बहि अंत अंतर भेदात, उसी खोला है बाह्य अभ्यंतर भेदात, बाहर काम करने के लिए और अंदर काम करने के लिए। कुछ करण हैं जो अंदर काम करते हैं और कुछ करण हैं वो बाहर की ओर से काम करते हैं। तत्र, वहाँ उन करणों में बुद्धि अहंकार मनांसी तो अभ्यंतरानी त्रीणी, ये जो बुद्धि है अर्थात महतत्व, अहंकार और मन, ये जो 3 हैं, ये तीनों अभ्यंतरानी, ये अंदर काम करने वाले करणानी, करण हैं। किला, निश्चित रूप से इन्हीं 3 को अंतःकरणानी, अंतःकरण कहते हैं, अंदर काम करने के लिए होते हैं। तो अंतःकरण कितने हैं जी? 3 हैं। जो आप पढ़ते हैं अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण में 4 हैं, वो संख्या की दृष्टि से 4 है, वस्तु की दृष्टि से तो 3 ही है। मन के 2 भेद हैं, मन के 2 भेद किया है। एक मन नाम से बोल दिया और एक भेद को चित्त नाम से बोल दिया। मैंने पहले भी उदाहरण दिया होगा आपको कि जैसे आज एक मिनिस्टर है, मंत्री है, मंत्री तो एक ही है लेकिन उसको 2 विभाग दे दिए। तो जिस विभाग में वो बैठता है उस विभाग से उसको बोला जाता है। अब दूसरे विभाग में बैठता है तो उसको दूसरे विभाग से बोला जाता है। व्यक्ति एक है, विभाग 2 है। तो ठीक इसी प्रकार से मन तो एक ही है लेकिन उसके विभाग 2 होने के कारण से अंतःकरण चतुष्टय 4 ऐसा बोला गया है। आगे बढ़ता हूं। चक्षु वागादीनि तु 10 इंद्रियाणि करणानि बहिष्करणानि खलु उच्यन्ते। और चक्षु, आंख, वाक, वाणी इत्यादि 10 इंद्रियाणि, चक्षु वाक, ज्ञानेन्द्रियों में चक्षु लिया है, कर्मेंद्रियों से वाक लिया है, वाणी। तो चक्षु वाक आदीनि तो 10 इंद्रियाणि, ये सब मिलके 10 इंद्रियां बनती है। तो 10 इंद्रियाणि करणानि बहिष्करणानि, ये बाहर की ओर से काम करने वाले करण हैं। तो बहिष्करणानि खलु उच्यन्ते, इसको बाह्य करण के रूप में बोला जाता है। इत्थम, इस प्रकार से सर्वाणि करणानि पुरुषार्थानि त्रयोदश, इस प्रकार से इत्थम, इस प्रकार से सर्वाणि करणानि, सारे के सारे साधन करण पुरुषार्थानि, वो पुरुष के लिए हैं, इसलिए वो त्रयोदश, वो 13 करण है। सूत्र में आप सूत्र देखेंगे, सूत्र में एक शब्द है अवरांतर भेदात, अवरांतर भेदात, ऐसा पाठ है। तो अब आगे कहते हैं इसको अवरांतर भेद ना कह करके अवांतर पाठे, अवरांतर भेदात ना कह करके अवांतर भेदात ऐसा भी पढ़ सकते हैं। इसको कहते हैं पाठ भेद, यानी दोनों प्रकार से पाठ मिलता है। तो अवांतर भेदात अगर पाठ है तो क्या अर्थ होगा? मनसो अवांतर भेदात रूपांतर भेदात, मन के अवांतर भेद से, मन के द्वारा अलग अलग भेद होने से, उसी को अवांतर भेदात बोला है। रूपांतर भेदात, मन के अलग अलग रूप होने से। त्रैविध्यम बुद्धि अहंकार मनोरूपम अंतःकरणम तस्मात्। त्रैविध्यम, वो 3 प्रकार से बुद्धि के साथ अहंकार के साथ भी जुड़ता है। तो बुद्धि अहंकार मनोरूपम अंतःकरणम, तो बुद्धि अहंकार और मन रूपी ये 3 प्रकार का अंतःकरण है। यद्वा, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, अत्र अवांतर शब्दो नानार्था,
इस अवान्तर शब्द को आप नाना अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, अलग 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 अर्थ में प्रयोग कर सकते। तो करणानाम नाना भेदात, करण जो है अलग अलग भेदों वाला होने से, अलग अलग करणों का भेद होने से त्रयोदश बन जाते हैं, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। हाँ जी, भाष्य स्पष्ट हो गया जी सभी को? हाँ जी, राजगोपाल जी। आचार्य जी, अवान्तर शब्द उड़िया भाषा में प्रयोग है, ये एक संस्कृत शब्द है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका कुछ आक्षरिक अर्थ हो सकता है क्या जी? आक्षरिक अर्थ मैंने संस्कृत में सभी का व्याकरण दृष्टि से नहीं होते हैं। कुछ रूढ़ी शब्द होते हैं, कुछ जो है यौगिक होते हैं, कुछ योग रूढ़ी होते हैं जी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। परंतु कह करके इन्हीं कारणों को, साधनों को समझाना और चाहते हैं। परंतु ये जो साधन है ये सामान्य साधन नहीं है, विशेष साधन है, ये कहना चाहते हैं अगले सूत्र में। परंतु ये जो साधन है इंद्रियेषु साधकतमत्व योगात कुठारवत, इंद्रियेषु साधकतमत्व योगात, साधकतमत्व कहते हैं जो अत्यंत निकट साधन, जिसके बिना कार्य ना हो, उसको साधकतम कहते हैं। किसी को साधने में निकट साधन, किसी कार्य के संपन्न होने में निकट साधन, निकट साधन का मतलब उसके बिना वो कार्य ना हो सके, उसको साधकतम कहते हैं। तो इंद्रियों में साधकतमपन है। कैसे? उदाहरण दिया कुठारवत, कुलाड़े के समान। इंद्रियेषु साधकतमत्व संसर्गात तानि करणानि, इंद्रियों में साधकतमत्व गुण होने के कारण से तानि, उन इंद्रियों को करण शब्द से बोला गया है। जैसे कुठारवत, यथा छिदायाम प्रहरतो हस्तस्य संसर्गात प्रहरन सन कुठारा करणत्व भागा भवति। इसको समझाया जा रहा है कुठार को। यथा जैसे छिदायाम, फाड़ने में, किसी लकड़ी को फाड़ने में, प्रहरतो हस्तस्य संसर्गात, प्रहार करते हुए उस हाथ के संसर्ग से, हाथ के संयोग से, कुठार जो है, कुलाड़ जो है, कर्णत्व भागा भवति, वो कर्णत्व को प्राप्त होता है। लकड़ी को फाड़ना है तो लकड़ी के फाड़ने में कौन निकट साधन है? हाथ भी तो साधन है, बिना हाथ के लकड़ी फाड़ नहीं सकते। मतलब लकड़ी भी कारण है पर निकट कारण नहीं है, दूर का कारण है। लेकिन कुलाड़ा जो है लकड़ी के फाड़ने में निकट साधन है। बिना लकड़ी के आप बिना कुलाड़ा के लकड़ी नहीं पाट सकते। हाँ, हाथ के बिना पाट सकते, ठीक है, हाथ नहीं है, मशीन ले आएंगे, वो कुलाड़े को इलेक्ट्रिसिटी देंगे और वो ही अपने आप उठेगा और अपने आप मारेगा लकड़ी के ऊपर। तो हाथ के बिना हो रहा है ना, लेकिन कुलाड़ा के बिना नहीं हो सकता। तो जिसके बिना जो कार्य ना हो उसको साधकतम कहते हैं, अर्थात उसको, उस कार्य को सिद्ध करने में अनिवार्य कारण, उसको साधकतम कहते हैं। बिना आंख के रूप नहीं देख सकते। जो आंख क्या होगा? साधकतम कारण है। ऐसे सभी करण जो है इसी प्रकार है। ये 13 करण, चाहे निर्णय करना हो, चाहे अहम की अनुभूति करना हो, चाहे मनन करना हो, या रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि को ग्रहण करना हो, ये जितने भी करण साधन हैं ये ऐसे ही हैं, कुलाड़े के समान है। ये उन कार्यों को उनके बिना नहीं कर सकते, इसीलिए इनको साधकतम कहा है, इन इंद्रियों को। आगे बढ़ता हूं। पुनश्च एक और बात, द्वयो प्रधानम मनो लोकवद वृत्य वर्गेषु, द्वयो प्रधानम मन, इन दोनों प्रकार के करणों में, एक तो बाह्य करण है, एक आंतरिक करण है। इन दोनों में मुख्य कौन है? बॉस कौन है? 13 करणों में मुख्य कौन है? इस बात को 40वें सूत्र में बोला जा रहा है। द्वयो बाह्य अभ्यंतरयो इंद्रियो,
बाह्य करणों में और आभ्यंतर इंद्रियों में, इन दोनों में प्रधानम मनः, प्रधानम करणम एकादशम उभयात्मकम मनः, इन सभी करणों में मुख्य प्रधान मन है। उदाहरण देके समझा रहे हैं, लोकवत भृत्य वर्गेषु यथा लोके भृत्य वर्गेषु स्वामी प्रधानो भवति, जैसे लोक में जितने भी भृत्य, भृत्य कहते हैं सेवक को, जितने भी सेवक होते हैं उन सेवकों में स्वामी प्रधानो भवति, स्वामी जो है वो मुख्य होता है। अत्रापि यहाँ पर भी, इस प्रसंग में भी, मनसा स्वामी भूतस्य भृत्य वर्गो द्वौ ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियाख्यौ, तो स्वामी भूत जो मन है, इस मन के सामने भृत्य वर्ग जो है, सेवक वर्ग है, वो दो प्रकार के हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। ये ना लिख करके उनको ये लिखना चाहिए बाह्येंद्रिय और आभ्यंतर इंद्रिय, बाह्य साधन और आंतरिक साधन, इन दोनों में मन मुख्य है, क्योंकि मन बाहर की इंद्रियों के साथ भी जुड़ता है और अहंकार के साथ, महतत्व के साथ भी जुड़ता है। कुतो मनसा प्रधानत्वम इत्यत्र हेतुरुच्यते, आपने बोल दिया मन प्रधान है और हम मान ले, ऐसे कैसे मानेंगे हम? आपने बोल दिया मन मुख्य है और हम मान ले, उसमें हेतु बताना पड़ेगा, आपको कारण बताना पड़ेगा। तो कुतः मनसा प्रधानत्वम, मन मुख्य कैसे है, इति अत्र हेतु उच्यते, इस संबंध में हेतु दिया जा रहा है। अव्यभिचारात्, ये हेतु है। अव्यभिचारात्, मनसो अव्यभिचारात् तस्य उभयात्मकत्वात् सर्वेन्द्रिय वृत्तिषु व्याप्तत्वात् तदंतरेण तेषां व्यापार अभावात् नहि किंचन इंद्रियम तद व्यभिचरति तस्मात्, ये हेतु है। ऐसा हेतु दिया है, हेतु वही होता है जो डिगे नहीं, डिगना का अर्थ है गलत ना बैठे। तो कहते मनसा अव्यभिचारात्, मन का व्यभिचार होता ही नहीं है। तस्य उभयात्मकत्वात्, व्यभिचार शब्द से किसी और अर्थ में नहीं जाना है, व्यभिचार शब्द एक व्यापक शब्द है और सभी जगह यही अर्थ लागू होता है। जो मनुष्य को भी व्यभिचारी बोला जाता है वहां पर भी यही अर्थ है, एक ही अर्थ सब जगह लागू होता है। जो नियम लिया है पति ने, जो नियम लिया है पत्नी ने, उस नियम का उल्लंघन जब पति करता है तो उसको व्यभिचारी कहते हैं, उस नियम का उल्लंघन जब पत्नी करती है तो उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। और मन जो है अव्यभिचारी है, क्योंकि व्यभिचार कभी नहीं कर सकता मन। उसका क्या नियम है? वो सभी साधनों के साथ जुड़ करके काम करने वाला है, उसका व्यभिचार नहीं हो सकता। ये इसका तात्पर्य, ये हेतु है इसका। तो कहते हैं मनो अव्यभिचारात् तस्य उभयात्मकत्वात्, उस मन के उभयात्मक होने से अर्थात सभी के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण से, सर्वेंद्रिय वृत्तिषु व्याप्तत्वात्, सभी इंद्रियों की वृत्ति में व्यापक रूप से सहयोग करने के कारण से, तदंतरेण, उस मन के बिना, तेषां व्यापार अभावात्, उन सभी बाकी साधनों का व्यापार, उनकी वृत्तियां ही नहीं हो पाएंगी। आंख देख नहीं सकती, अहंकार अनुभव नहीं कर सकता, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती है, कर्णेंद्रिय सुन नहीं सकती बिना मन के जुड़े। तो सभी इंद्रियों के साथ मन जुड़ करके काम करता है, इसमें मन कभी व्यभिचार नहीं करता है। इसलिए हम लोग भी अपने जीवन में कभी व्यभिचार नहीं करें। जो जो नियम हमने लिए हैं उन नियमों को निभाएं। समझ रहे हैं जी आप लोग? क्लास में व्यभिचार नहीं करना है आपको, क्लास में व्यभिचार नहीं करना। नियम लिया है समय से पहले आने का, इसका व्यभिचार नहीं कर सकते आप। मैक बंद करके रखना है, नियम आपको बताया गया है, जो जो नियम मैंने बताए उन सारे नियमों को उल्लंघन नहीं कर सकते, और आप उल्लंघन करेंगे तो मैं आपको व्यभिचारी बोलूंगा। स्पष्ट हो गए जी? व्यभिचार शब्द का अर्थ ये व्यापक है, सब जगह लागू होता है। अन्यो हेतु, एक हेतु दिया है, अब कह रहे हैं दूसरा एक और हेतु प्रस्तुत करना है। हाँ जी, सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मुझे वो स्पष्ट नहीं हुआ था।
अवान्तर वाला कि दूसरी इंद्रियों से जो 13 करण बताए हैं उनमें मन के लिए लागू हुआ या बाकी 10 इंद्रियों के लिए जो ज्ञान और कर्म इंद्रियां हैं? आप वहीं अटके हुए हैं, उसी समय पूछना चाहिए ना। इतने सूत्र जब जा रहे हैं तो आपका मन उधर ही है, तो वहाँ स्वामी जी मैंने हैंड रेस जब का ही किया हुआ है, लेकिन जी जी नेटवर्क शायद वीक है। जी जी जी। तो देखिए वहाँ केवल मन के साथ ही नहीं, सभी के साथ, सभी इंद्रियों के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मन को यहाँ इसलिए जोड़ा है कि मन सबके साथ जुड़ता है, इसलिए मनसा अवान्तर भेदात, मन के अलग अलग भेदों से काम करने के कारण से, ऐसा अर्थ किया है यहाँ पर। जबकि वैसे आप ले सकते हैं अवान्तर का मतलब नाना प्रकार के भेद है, क्योंकि सभी करणों में अलग अलग भेद है ना। बुद्धि अलग काम करती है, अहंकार अलग काम करता है, मन अलग काम करता है, हर इंद्रिय अलग अलग काम करता है। इस भेद के कारण से त्रयोदश माने जाते हैं, ये इसका तात्पर्य लेना है। तो स्वामी जी अंतःकरण के मामले में जा रहा है, क्या अंतःकरण के मामले में जा रहा है? मतलब बुद्धि और अहंकार के साथ में मन के साथ अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। नहीं, वो तो मन तो सभी के साथ जुड़ता है। मतलब ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का तो फिक्स काम है, जैसे कि ज्ञानेंद्रियों का तो ज्ञान करना और कर्मेंद्रियों के द्वारा करना जी। लेकिन जो नाना प्रकार होते हैं वो अंतःकरण के साथ मिलकर के मन के साथ तब नाना प्रकार होते हैं। वो भी आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ तो बोला गया है करणम त्रयोदशा, करण जो है 13 प्रकार के। क्यों ऐसा है? अवान्तर भेदात, उनके बहुत सारे भेद होने से एक करण नहीं माना जा सकता, उसके काम अनेक है, इसलिए अनेक करण है। बस इतना ही अर्थ लेना है आपको, ये सरल है जी। ठीक है। अल्पना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी हाँ जी स्वामी जी, मेरे को भी 39वें सूत्र में जो इंद्रियेषु शब्द आया जी, उसका अर्थ फिर बाह्य अभ्यंतर करणेषु ये लेना चाहिए फिर उसका अर्थ यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। इंद्रिय तो सभी को इंद्रिय बोला है ना। 13 करणों को इंद्रिय ही बोला है, सब साधन है। तो इंद्रिय शब्द वहाँ केवल 11 नहीं लेना है, 13 को लेना है, ये अलग पारिभाषिक है जी जी। प्रेम जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मन व्यभिचार नहीं करता, इसको यूं कह सकते हैं कि मन मनमानी नहीं करता। एक ही बात है ना, एक ही बात है जी, एक ही बात है, प्रस्तुतिकरण अलग अलग है, बात एक ही है। मनमानी करने का मतलब है चाहे करूं चाहे ना करूं, ये मनमानी है, और व्यभिचार का मतलब भी वही है जी। ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मन मनमानी नहीं करता। मैंने कहा पूछूं, यही चीज है ना। कोई बात नहीं, आप ले लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आता है वो अर्थ ले लीजिएगा। श्वेता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ज्ञानेंद्रियों को बाह्य इंद्रिय कहा गया है स्वामी जी अभी यहाँ पे। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों को जी। पिछले सूत्रों में ये कहा गया कि जो बाहर की जो दिखती है वो गोलकें हैं, उसको उसमें भ्रांति नहीं लानी चाहिए कि ये अंदर की इंद्रियां हैं। तो ये सब मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि है तो बाहर की जो गोलक है, तो फिर जो काम करती है वो तो अंदर ही है ना स्वामी जी जी। ये इसका तात्पर्य नहीं, बाह्येंद्रिय का अर्थ है कि बाहर से काम करने वाली को बाह्येंद्रिय कहते हैं, जो अंदर ही रह के अंदर काम करने वाले को आभ्यंतर इंद्रिय कहते हैं। बाहर बाह्येंद्रिय का मतलब रहते तो सभी अंदर ही है, लेकिन बाहर के काम करती है वो इंद्रिय, इसलिए बाह्येंद्रिय बोला है, और जो अंदर काम करती है उसको आभ्यंतर इंद्रिय कहा है। बस ऐसा अर्थ लेना है जी। गुप्ता जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जो आत्मा दृष्टा है, जो हमारा 13 करण है, तो ये इसमें सारे आत्मा दिखता है, उनको बाया बाया होके जाता है यहाँ पे? नहीं, आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा केवल मन के साथ जुड़ा रहता है और मन को आदेश करता है, और मन ही सबके साथ जुड़ता रहता है। तो स्वामी जी, अहंकार के साथ कैसे जुड़ेगा वो? अहंकार उसके कैसे करेगा वो? अनुभूति कैसे करवाएगा?
जैसे बुद्धि के साथ जुड़ करके मन निर्णय कराता है, ऐसे अहंकार के साथ जुड़ करके मन आत्मा का अनुभव कराता है। तो दृष्टा जो दिखा रहा है वो प्रतिसंवेदी जो हो रहा है वो मन हो रहा है जी हमारा। फिर बोलिए, क्या कहा आपने? प्रतिसंवेदी मन हो रहा है ना जी यहाँ पे जी। देखिए ऐसे शब्दों को ला करके यहाँ पढ़ने वालों के अंदर खलबली मत मचाइएगा। नहीं मतलब मन ही दिखा रहा है, मतलब एक किस्म का मन दिखा रहा है ना जी। उस तरह शब्द बोलिए, वो योग दर्शन की भाषा मत बोलिए यहाँ पर। मतलब एक किस्म का वो माध्यम बन रहा है ना जी। कोई किस्म हो, आप सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पाठक जो है सभी ने योग दर्शन नहीं पढ़ा। अब योग दर्शन की भाषा बोलोगे और मैं वैसा उत्तर दूंगा और इनको परेशानी हो जाएगी, पता नहीं ये क्या बोला जा रहा है। उनको संशय में नहीं डालना है हमको, उतना ही बोलिए जितना इस यहाँ के साथ संबंध है। तो जो मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं कि मतलब मन ही प्रमुख हो गया ना सबको दिखाने वाला। अहंकार को भी यूज करना है तो मन के द्वारा करना है, और हमारे को बुद्धि को करना है तो वो भी मन के द्वारा करना है। यही तो अपने आप में जी, यही तो बोला है, इसी को बोला है कि मन प्रधान है जी। जी, और किसी को कुछ पूछना है जी? अब प्रश्नोत्तरी कर देते हैं। और किसी कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना है तो अगला सूत्र देखिए, अन्यो हेतु, दूसरा हेतु दिया जा रहा है। चेतन जी को क्या कहना है? मुझे थोड़ा चित्त के बारे में बताते कि मन के दो विभाग बताए ना जी, थोड़ा सा कार्य बताते थे। नहीं बता सकता है जी, आपने बहुत सुन लिया है योग दर्शन में, उनको दोबारा सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा। अन्यो हेतु, दूसरा हेतु है तथा अशेष संस्कार धारत्वात्, अशेष संस्कार आधारत्वात्। तथा एक और हेतु दिया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण हेतु है, अशेष संस्कार आधारत्वात्, मनसो अशेष संस्कार आधारत्वात्। यहाँ सूत्र में भी और भाष्य में भी एक आ की मात्रा छूट रही है। सूत्र में तथा अशेष संस्कार, रा के बाद आकार आ की मात्रा जोड़ दीजिएगा, रा के बाद एक आ की मात्रा। और भाष्य में भी मनसो अशेष संस्कार आधारत्वात्, यहाँ तो ठीक लिखा है, ठीक है। सूत्र में ही नहीं, ये ब्रैकेट वाले में भी आपको ठीक करना है। अशेष संस्कार धारत्वात् लिखा है ना ब्रैकेट में, यहाँ पर भी आ की मात्रा जोड़ना है, दो जगह जोड़ना है। स्पष्ट हो गया सभी को? तो तथा अशेष संस्कार आधारत्वात् ऐसा है, इसलिए रा और धा के बीच में एक आ की मात्रा जोड़ना है। तो मनसो अशेष संस्कार आधारत्वात्, ये जो मन है ये सभी संस्कारों का आधार होने से, अशेष का मतलब है संपूर्ण, अशेष शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण, अर्थ को बताने के लिए अशेष बोला है। तो मनसः अशेष संस्कार आधारत्वात्, मन संपूर्ण संस्कारों का आधार होने से, मनो ही समस्त संस्कारानाम आधारो अस्ति, उसी को और स्पष्ट किया है, मन ही समस्त संस्कारों का आधार है। जितने भी संस्कार पढ़ते हैं वो सारे के सारे मन में रहते हैं। यद यद खलु केनचित इंद्रियेण कर्म क्रियते, यद यद खलु, खलु निश्चित रूप से, यद यद जो जो, केनचित इंद्रियेण जिस किसी भी इंद्रिय से, कर्म क्रियते कर्म किया जाता है, तद विषय का, उस इंद्रिय से होने वाले कर्म के विषयक, सर्वे संस्कार, सारे के सारे संस्कार, तत्र मनसी, उस मन में ही, आधीयन्ते, उस मन में ही वो संस्कार पढ़ते हैं। तस्मात् मनः प्रधानम कारणम, इसलिए मन जो है प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है, क्योंकि मन ही, मान लीजिएगा हमारा जीवन जो है ना एक पिक्चर जैसा है, सिनेमा जैसा है। हमारा संपूर्ण जीवन एक पिक्चर है,
2-2.5 घंटे का पिक्चर नहीं है, 100 साल का पिक्चर है। इस पूरे पिक्चर में अगर कोई हीरो है तो ये मन है, इसलिए मन प्रधान है। आत्मा गौण है, मन मुख्य है। उस मन को समझ लें तो आत्मा भी समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी हमको। इसलिए मन मुख्य है, प्रधान है, ये बोला गया है यहाँ पर। कथम ही मनस संस्काराधारत्वम इति आकांक्षायाम उच्यते। आप जो कह रहे हो कि मन सभी संस्कारों का आधार है, कैसे हम माने कि मन ही सब संस्कारों के आधार है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, स्मृत्या अनुमानाच्च, स्मृति के कारण से और अनुमान से पता लगता है सभी संस्कारों का आधार मन है। स्मृत्या स्मृतिर्भवति न च संस्कारमंतरेण सा संभाव्यते। ये जो हमें स्मृति होती है, ये स्मृति संस्कार के बिना कभी भी संभव नहीं है। उक्तम ही, और दूसरे शास्त्रकार ने बोला भी है, आत्म मनसो संयोग विशेषात् संस्काराच्च स्वप्नः तथा स्मृति। वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कनाद कहते हैं, आत्म मनसो संयोग विशेषात्, आत्मा जब मन के साथ विशेष संयोग करता है, विशेष संपर्क करता है, उससे संस्काराच्च, और संस्कार से, स्वप्न से, तथा स्मृति, फिर स्मृति। तो कहते हैं आत्मा और मन के संयोग विशेष से ये स्मृति बनती है, और संस्कार से भी स्मृति बनती है, और संस्कार से भी संस्कार बनता है, और उन्हीं संस्कारों के कारण से स्वप्न आते हैं, और उन्हीं संस्कारों के कारण से स्मृति आती है। यूँ समझ लीजिए, आत्मा और मन का जब विशेष संयोग होता है तब जो है संस्कार पड़ता है, और फिर उस संस्कार से हमें स्मृति आती है। जब आत्मा और मन का विशेष संयोग होता है तब हमें स्वप्न होता है, निद्रा के काल में। कहते हैं संस्कारश्च पूर्वदृष्ट विषयस्य अवतिष्ठते। संस्कारश्च, ये जो संस्कार है, ये संस्कार पूर्वदृष्ट विषयस्य, पहले कोई विषय देखा गया है, पहले कोई विषय हुआ है, उसी का ये संस्कार बनता है। सती तद इंद्रिय विघाते अपि, इंद्रिय विघाते सति, अगर इंद्रिय का विघात हो जाए, यानी आंख फूट जाए और आंख में कोई खराबी आ जाए, कान बंद हो जाए किसी कारण से, तो किसी भी इंद्रिय में विघात, कमी आ जाने पर, तद्वारा पूर्वदृष्ट विषयस्य संस्कारेण स्मृतिर्भवति, पूर्व देखे गए के संस्कार के कारण से फिर भी स्मृति आती है। इति, ऐसा ही तेन अनुमीयते, उससे अनुमान होता है, संस्कार आधारो मनः, संस्कारों का आधार मन है, बाह्येन्द्रियेभ्यो भिन्नमिति, और बाह्येन्द्रियों से ये मन सर्वथा अलग है। तो दो बातें कही है यहाँ पर। स्मृति से भी पता लगता है कि संस्कार के कारण से स्मृति आती है। जो भी हमें याद आता है वो याद बिना संस्कार के नहीं आता है, संस्कार है तभी याद आता है। आपने किसी व्यक्ति से मिल लिया, वो तो मिल के चले गया, 40 साल हो रहे हैं मिल के, फिर भी उसको याद आप करते हैं। वो किस कारण से याद करते हैं? क्योंकि उसका संस्कार है मन में, तब याद करते हैं। ये बात कही। दूसरी बात ये कहिए, अनुमान से भी पता लगता है। क्या अनुमान से पता लगता है? कि मान लीजिएगा हमने आंखों से किसी को देखा तो देखा, अब आंखें फूट गई, तो अब आंखों से तो देख नहीं सकते दोबारा उस आदमी को, लेकिन पूर्व देख करके उसका जो संस्कार बनाया है, उस संस्कार की स्मृति आ जाती है मन के अंदर। वो आकर के बोलता है जी मैं फलाना व्यक्ति हूँ, वो ये हूँ, ये हूँ, ऐसे जो भी आपको बोलेगा, तो आप उसको सुन करके वो जो पहले आपने अनुभव किया है उस संस्कार को उजागर करते हैं, उसे स्मृति लाते हैं, हाँ ये ऐसा व्यक्ति होगा, ये इस तरह का। उससे अनुमान होता है कि ये स्मृति जो भी आ रही है हमको, वो बिना संस्कार के नहीं आ सकती, ऐसा अनुमान होता है। ऐसे बहुत सारे ढेरों उदाहरण हो जाएंगे। तो इससे भी पता लगता है कि मन के अंदर ही संस्कार रहते हैं।
ये बात यहाँ पर बोला गया है। प्रमोद जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये आत्मा और मन का विशेष संयोग से क्या तात्पर्य है स्वामी जी? आत्मा और मन का सामान्य संयोग तो रहता ही है ना, विशेष संयोग होने पर ही सब कुछ होता है। जब कर्म बनता है ना, विशेष संयोग से होता है, सामान्य संयोग से नहीं होता है। मैं चलते चलते हाथ किसी को लगाते जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो भी एक कर्म है, पर वो उसको कर्म के कोटि में नहीं लाता। विशेष संयोग, विशेष चेष्टा होनी चाहिए। जी जी धन्यवाद स्वामी। कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, ये सती शब्द किस लिए आता है? सती ये भाषा साहित्य की भाषा है। केवल रामे सप्तमी विभक्ति में, लेकिन रामे आगते सती, राम के आ जाने पर, तो यहाँ सती सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त, सत शब्द का सप्तमी विभक्ति में सती बनता है। जी धन्यवाद स्वामी। ओम शांति शांति शांति।